आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे गए हुए हैं वो अपने पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हैं, उनको कैसे विजिटर वीज़ा पे बुला सकते हैं। प्लस जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को बुलाया था, अगर उनकी रिफ्यूज़ल्स भी आई हुई हैं या कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनकी अगर टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल है, क्या उनको रीअप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको क्या प्रोफाइल में चेंजेस करके ऑस्ट्रेलिया में अपना वीज़ा ले सकते हैं, ये सारी डिटेल आज मैं आपको दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो स्टूडेंट्स अगर अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो वो स्पॉन्सरशिप भेजते हैं, या अगर आप वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पे भी आपके कोई रिलेटिव ब्लड रिलेशन में, तो आप चाहे वो PR हैं, चाहे स्टडी वीज़ा पे हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, आप उनसे स्पॉन्सरशिप मंगा के विजिटर वीज़ा पे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई स्पॉन्सर्स नहीं है तो आप होटल बुकिंग के बेस पे टूरिस्ट वीज़ा पे भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। पीछे देखने में आया है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ल मिली, उनको मोर देन 70% रिफ्यूज़ल थी, 30% के करीब वीज़ा अप्रूवल थी। जब बहुत सारे क्लाइंट्स ने T20 के लिए अप्लाई किया था, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और न्यू ईयर पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने अप्लाई किया था, तो उनको भी बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स मिली हैं। उसका कारण क्या था? कारण था जो एजेंट्स थे या कंसल्टेंट थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स के भी वीज़ाज़ अप्लाई कर दिए थे जो कि एलिजिबल भी नहीं थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक क्वालिटी वाली डेस्टिनेशन है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको आपका प्रोफाइल अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन पे ITR बनाई और वहाँ पर लगा दिया, तो ऐसे वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, और प्रोफाइल यानी कि अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ते हैं तभी आपका वीज़ा मिलता है। तो अब मैं डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं। पहले तो अगर आपने सिंपली अगर आपकी रिफ्यूज़ल्स आई हैं तो उसी प्रोफाइल पे दोबारा रीअप्लाई मत करें। दूसरा, अगर आपने अप्लाई करना है अपना टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे हमेशा वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे वीज़ा चांसेस तब ज़्यादा होते हैं अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप कहीं भी कहीं विज़िट ही नहीं किया हुआ तो आप पहले 1-2 कंट्रीज़ विज़िट कीजिए जो आपके नियर बाइज़ हैं। सपोज सिंगापुर है, दुबई है, थाईलैंड है, तो बैंकॉक वगैरह कहीं भी आप एक आध कंट्री में, मलेशिया है, वहाँ पर विज़िट करके एक बार ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। उसके बाद आप आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के अप्लाई करिए। सेकेंडली आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाना है तो आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स मैंने देखने में आए हैं, पीछे मैंने जो स्टडी किए हैं केसेस, तो ज़्यादातर बिजनेस प्रोफाइल्स के रिफ्यूज़ल्स आए हैं। बिजनेस प्रोफाइल्स के क्यों? क्योंकि वही सेल्फ डिक्लेरेशन वाली ITR लगी हुई है, कंपटीशन लगी है, और कुछ भी नहीं है। तो आपको उसके साथ प्रूफ देने हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका करंट अकाउंट भी होना चाहिए, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए, तो आपको करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस साथ में शो करनी पड़ेगी। करंट अकाउंट नहीं खुला तो खुलवाइए, उसमें ट्रांजैक्शंस करिए। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने वक्त वो स्टेटमेंट जरूर साथ में लगाइए। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन है, अगर आपकी GST रजिस्ट्रेशन है वो लगा सकते हैं, अगर MSME रजिस्ट्रेशन है वो आप अपनी साथ में इनवॉइसेस लगा सकते हैं, लेटर लगा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स लगा सकते हैं, या और भी अगर कोई आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में आप अटैच कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपके बिज़नेस के जो उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आप एक जेन्युइन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की एम्बेसी एक इंटेलिजेंट एम्बेसी है, वो प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पूरा स्ट्रॉन्ग पुटअप कीजिए। प्लस जो हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो वाइफ की ITR भी साथ लगाइए। अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वाइफ की भी ITR दोनों मिला के कंबाइंड बन जाती, और कम से कम 6-7 लाख के फंड्स जरूर दिखाइए। और जो फंड्स है वो भी सेविंग और FDR में होने चाहिए। बहुत सारे गलती करते हैं कि LIC दिखा देते हैं, अपना प्रोविडेंट फंड दिखा देते हैं। वो एम्बेसी उन चीज़ों को नहीं मानती। एम्बेसी सिर्फ लिक्विड फंड्स को मानती है, सेविंग या FDR, उसी को वो ज़्यादा वेटेज देते हैं। प्लस जो CA रिपोर्ट भी अगर आप लगाते हैं, CA रिपोर्ट में आप अपनी पूरी वैल्यूएशन लगाइए, और वैल्यूएशन भी अगर 1 CR से प्लस होनी चाहिए तभी उसकी वर्थ रहती है। तो ये नहीं कि आप वेग सी बना के वैसे ही लगवा दीजिए, उसके प्रॉपर उसके भी साथ में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साथ में अटैच कीजिए CA रिपोर्ट के साथ। और
उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीज़ा लेना है, तो उसके लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप मंगाते हैं तो हमेशा आपके वीज़ा चांसेस बेटर रहते हैं। स्पॉन्सरशिप पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ पर, तो डेफिनेटली आप विजिटर वीज़ा ही अप्लाई कीजिए, फिर टूरिस्ट वीज़ा मत अप्लाई कीजिए। जिनकी भी विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल्स आई हुई हैं तो उनके पास बहुत बढ़िया एक मौका है, वो है स्पॉन्सर्स फैमिली स्ट्रीम। अगर आप स्पॉन्सर्स फैमिली स्ट्रीम में आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम में जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप वहाँ से वापस आओगे। तो स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम में मैंने ज़्यादातर देखा कि वीज़ा मिल ही जाता है, ज़्यादातर वीज़ा ग्रांट हो जाता है। प्लस जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सैलरीड पर्सन अपनी खाली ये नहीं है कि सिर्फ सैलरी दिखा दें, आपका फॉर्म 60 दिखा दें या ITR दिखा दें, आपको साथ में अपने अकाउंट में जहाँ आपकी सैलरी आती है उसकी कम से कम 6 मंथ की स्टेटमेंट ज़रूर साथ में लगाएं, तो उनका भी लिए ये बेटर रहता है। और एक कवरिंग लेटर हर एक के लिए ज़रूरी है कि कवरिंग लेटर ये नहीं कि सिंपल आप उसी में मेंशन करो, उसमें आप पूरी डिटेल लिखो कि आपके फैमिली टाइज आपने दिखाने हैं, कवरिंग लेटर में ही दिखाने हैं कि आप पहले कभी भी पूरी कंप्लीट फैमिली ना जाए तो बेटर रहता वीज़ा लेने के लिए। एक या दो, अगर चाहे हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो बच्चे ना जाएं, अगर बच्चे जा रहे हैं तो एक हस्बैंड वाइफ में से एक जना रह जाए, तो उस केस में आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने फैमिली टाइज दिखाते हैं कि हमारे अगर मान लो बच्चे यहाँ पर हैं, और उसके अलावा आप अपना बिज़नेस दिखाओ, हमारी बिज़नेस यहाँ पर है, हमारी प्रॉपर्टी, वो एक एक चीज़ मेंशन कीजिए। प्लस अगर आप कुछ क्लब्स के मेंबरशिप है, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप हैं, कुछ NGO के मेंबरशिप हैं, या आपकी कोई भी और एक्टिविटीज़ है, चाहे स्पोर्ट्स या कल्चरल कुछ भी, वो भी दिखाओ कि हमारे यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ है। और अगर होम टाइज जितना आप स्ट्रॉन्ग दिखाओगे उतना ही बेटर चांसेस होते हैं आपके वीज़ा लेने के लिए। और कभी भी कवरिंग लेटर एक पेज की नहीं होनी चाहिए, उसको डिटेल बनाओ, चाहे 2 या 3 पेजेस की हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कवरिंग लेटर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसी पे आपका वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।